कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ, अलवर, राजस्थान। इस प्रांगण में उपस्थित आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय रूपनाथ जी की अर्ज करता हूं। जय माता जी की। आज महाराष्ट्र की इस भक्ति भूमि में दोंडाईचा के पवित्र प्रांगण में, कान्हा के इस देश में परम श्रद्धे हरिभक्त परायण श्री महेंद्र जी महाराज के सानिध्य में हम सब राम राज्य और श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर के निर्माण के बारे में बात करने के लिए बैठे हुए हैं। इस छोटी सी संगोष्ठी में एक इतिहास रचा जा रहा है। हो सकता है जब पहली चोट किसी शिला पर लगती है तो उस पहली चोट से शिलाखंड का कोई एक हिस्सा भी नहीं हिलता, लेकिन जब आखिरी चोट लगती है और शिला टूट जाती है तो यह निश्चित मानिए कि पहली चोट का महत्व आखिरी वाली चोट से कम नहीं होता है। और आज की इस पहली चोट में यह शिलाखंड हिल गया है, पहली चोट में हिल गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी छोटी बहन प्रेरणा ताई जैसे पूर्ण भावना से हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मातृशक्ति यदि इतनी ऊर्जावान तरीके से जुड़ी हो तो फिर कोई काम असंभव नहीं रहता है। और मैं आपको वायदा करता हूं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, ये राम राज्य और ये राधा कृष्ण प्रेम मंदिर भी अधूरा या अपूर्ण नहीं रहेगा, यह भी पूर्ण होकर ही रहेगा। मंच का बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी बहन ने संचालन किया, मैं उनको साधुवाद देता हूं। इस संगोष्ठी में ग्वालियर की चंबल भूमि से, जिसको वीर भूमि कहते हैं, बागियों की भूमि कहते हैं, वहां से यहां से करीब 800 किलोमीटर दूर है। वहां से अपने वाहन को चलाकर चले आए मेरे छोटे भाई कुंवर धर्मेंद्र सिंह राजावत, जो कि मध्य प्रदेश रामराज मिशन के सह प्रभारी भी हैं। और साथ में पूरी जो उनकी टीम आई है, सोनू गौड़ जी हैं, शैलेंद्र राजावत जी हैं, जगेंद्र शेखरवार जी हैं। और इससे भी बड़ी बात कि वो ऑरा रीडर होते हैं जो एनर्जी को चेक करते हैं। हमने सोचा कि राम राज्य की संकल्पना में हमारी ऊर्जा भी चेक होनी चाहिए कि हमारी एनर्जी का लेवल क्या है। तो आदरणीय डॉक्टर प्रणवीर प्रताप सिंह तोमर वहां से पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मेरे बेटे की तरह सदा सुरक्षा के लिए और हर जगह साथ रहने वाले राजस्थान रामराज मिशन के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर हिम्मत सिंह राठौड़ बिल्कुल एक अंगरक्षक की तरह और एक पूरे केयर टेकिंग की तरह मेरे साथ चले आए हैं इतनी लंबी दूरी से। जबकि पिछले 19 मई से 29 मई तक इन्होंने खुद एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें राम कथा और श्री कृष्ण संदेश महायज्ञ था और श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर का कार्य किया। लेकिन उस थकावट को भी छोड़कर ये साथ चल के आए। यहाँ हमारे महेंद्र सिंह जी सिसोदिया हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण हैं, नगर परिषद के हैं, जो हमें पहले भी मिले थे जब हम राजा साहब कूच बिहार के साथ आए थे, जब गढ़ी में मिले थे। हमारी मातृशक्ति विराजमान हैं, प्रदीप सिंह जी सोलंकी हैं, हमारे युवा जल सेना अधिकारी चेतन सिंह जी सोलंकी हैं। चेतन सिंह सोलंकी के साथ ही हमारे नकुल हैं, हमारे खंगार सिंह जी हैं, जो मेरे राजस्थान की धरती से ही मरुभूमि से आते हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर मिठाई और अल्पाहार की व्यवस्था करते हैं। बुरजट के सरपंच साहब पाटिल साहब विराजमान हैं, जो दिल्ली तक हमारे साथ जाते हैं और आज सुबह क्यों, कल रात से ही साथ हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इतने सब लोगों की ऊर्जा जब साथ हो और रतन सिंह जी जैसा मार्गदर्शक जो जहां हम गलती करेंगे वहीं टोकेंगे और ठीक करेंगे, तो फिर कोई असंभावना की गुंजाइश तो नहीं है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, भारत में राम राज्य स्थापित होकर रहेगा। और राम राज्य क्या होता है वो बताना जरूरी है। राम राज्य का मतलब होता है जहां सभी को बराबर समझा जाता हो, सभी को समान न्याय मिलता हो,
और न्याय के लिए व्यक्ति को न्यायाधीश के पास नहीं जाना पड़े, बल्कि न्याय स्वयं ही उपस्थित हो जाए जिसको न्याय की जरूरत पड़े। जो राम दुहाई जिसको अपन बोलते हैं, कहते हैं ना राम दुहाई है, अर्थात राम जी की दुहाई है, न्याय अपने आप मिलेगा। जब किसी गरीब को, कमजोर को कोई ताकतवर दबाएगा तो वहां राम राज्य का न्याय उपस्थित रहे। यह भारत के राम राज्य की परिकल्पना है, जो त्रेता युग से लेकर आज तक उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। राम राज्य का मतलब है कि साधारण सा धोबी राजा से अपनी तुलना करे कि जैसे मैं रहता हूं ऐसे ही राजा को रहना चाहिए। राजा का काम है प्रजा का रंजन करना, प्रजा के मन की दशा को समझकर प्रजा के अनुरूप कार्य करना, और ऐसे वास्तविक राम राज्य की स्थापना भारत में हो, इसके लिए श्री राम राज्य मिशन कार्य करता है। पहले ये राम राज्य परिषद के रूप में आचार्य करपात्री जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी, एक राजनीतिक दल के, और ये राजनीतिक दल बहुत सफल रहा, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई यदि लोकसभा में चुनकर गया तो वो राम राज्य परिषद के ही लोग चुनकर गए थे। 1970 के बाद में, 72 के बाद ये राजनीतिक पार्टी न रहकर एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन रह गया है। आज राम राज्य मिशन का महत्ता कार्य यह है कि इस देश में वास्तविक राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। आप सहमत हैं या नहीं बताओ? और वास्तविक राम राज्य की स्थापना बातों से नहीं होगी, नारों से भी नहीं होगी, भाषणों से भी नहीं होगी। इसकी स्थापना के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। और कैसा कर्म? सहज कर्म, जन्मजात कर्म, गीता के कर्मवाद के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। लोग कहते हैं मोक्ष, और बहुत से साधु संत भी मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। बहुत से चैनलों को आप सुबह से खोलेंगे, शाम तक मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष लेने के लिए ये करो, मोक्ष के लिए ये करो। अरे ये मोक्ष है किस चिड़िया का नाम? मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगम्य हो, जो जानी ना जा सके। मोक्ष है मुक्ति का नाम, मोक्ष है स्वतंत्रता का नाम, मोक्ष है फ्रीडम का नाम। हम स्वतंत्र हों अपने कार्य को करने के लिए, हम मुक्त हैं। कहते हैं कि नहीं मैंने उसको मुक्त कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? फ्री छोड़ दिया। बंधन का उल्टा है मुक्त। आपको बाध्य कर दिया जाए कि आपको 5 बजे से 7 बजे तक यहां बैठना है, यह आपका बंधन है। और आपके मन में इच्छा जागृत हो कि मैं 5 बजे से 7 बजे तक इस कार्यक्रम में जाकर कुछ आनंद लूं, यह आपकी मुक्ति है। काम एक ही है, बैठे जब भी हो और बैठे जब भी हो। लेकिन मुक्ति में व्यक्ति आनंद में रहता है, मजे में रहता है, और बंधन में व्यक्ति पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन को कभी सपने में भी सुख नहीं। आपको जबरदस्ती कोई 2 रोटी खिला दे, खिलाई तो रोटी है, तो आपको महसूस होगा बोले मुझे क्यों खिला दी, मुझे तो भूख ही नहीं थी। और आप अपनी इच्छा से 2 की जगह 4 खा जाओ, आनंद आएगा आपको। तो जो मुक्ति है, मुक्ति उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति के ऊपर बंधन नहीं हो। और पूरी गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको केवल इस बात के लिए बताई है कि काम तो आप करो, क्योंकि सभी काम दोषयुक्त हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत, कि जन्म सहित उत्पन्न कर्म को कुंती पुत्र करने से दोष नहीं लगता। क्यों? सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेन अग्निर आवृता, क्योंकि सभी प्रकार के जो कर्म हैं उनका आरंभ जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, ऐसे सबके सब कर्म तो दोषयुक्त हैं। इसलिए तू वो काम कर ले जो मैं कहता हूं। हमारे घर में एक पिता के मान लीजिए 2 पुत्र हैं, और दोनों पुत्रों को कोई काम दे पिता, यदि किसी के पिता के पैर या पैरों में दर्द हो रहा है, बुजुर्गों के हो जाता है, जैसे हमारे काका बैठे हैं तो इनके दर्द हो जाता है। अब ये अपने पुत्र से कहें कि बेटा जाओ मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और मुझे आयोडेक्स या मूव या कोई ऐसी पेन किलर लेके आओ कि मेरा पैर का दर्द ठीक हो, और बेटा नहीं जाए और वहीं बैठ जाए और बढ़ाई करे कि नहीं पापा आपने तो हमारा बहुत काम किया है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत विद्वान हैं, आपने तो बहुत धन कमाया है, आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, और सुबह से शाम तक गुणगान करता रहे, चाटुकारिता करता रहे, लेकिन दवा नहीं लेके आए। छोटे बेटे को कहते हैं पिता कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, दवा ले आ, और छोटा बेटा प्रणाम करके दवा ले आता है, तो बताइए उस पिता को कौन सा पुत्र अच्छा लगेगा? जो काम करेगा वही अच्छा लगेगा।
जब लौकिक पिता को, इस धरती के पिता को वो व्यक्ति अच्छा लगता है, वो बेटा अच्छा लगता है जो काम करता है, तो जो परम पिता परमेश्वर है उसको भी वही अच्छा लगेगा जो उसके दिए गए काम को करेगा। सत्य सनातन धर्म की आधारशिला है वर्ण धर्म। गीता वर्ण धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि युद्ध में मारकाट है। ये भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो मुझे? गीता के 3 अध्याय के पहले श्लोक में ही कह दिया, मुझे आप इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? मैं भी बुद्धिमान बन जाऊंगा, स्थितप्रज्ञ बन जाऊंगा, मुनि बन जाऊंगा और हिमालय में चला जाऊंगा, तपस्या कर लूंगा, भीख मांग लूंगा, ब्राह्मण बन जाऊंगा, पर युद्ध नहीं लड़ूंगा। नियम अनुसार तो भगवान कृष्ण को उसको पीठ थपथपानी चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है, युद्ध नहीं लड़ेगा, तू तो हिमालय में चला जाएगा और तपस्या कर लेगा और भीख मांग लेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, तुझे क्षत्रिय के रूप में जन्म किया है, स्वधर्म अपि त्वैक्षम, अपने धर्म को देखकर भी यदि तू युद्ध नहीं लड़ेगा तो पाप को प्राप्त होगा। पहला ग्रंथ है दुनिया का जो कह रहा है युद्ध नहीं लड़ेगा तो पाप को प्राप्त होगा। और हम ले आए गांधी जी की अहिंसा, इस गाल पे मार दिया, इधर का कर दिया। ये क्या हम सीखा? हमारे जैन संस्कृति में अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जैन संस्कृति में भी राम और कृष्ण को नारायण माना गया है, आदर्श माना गया है। यदि कोई जैन बंधु बैठा हो तो पूछ लेना। शत्रु पर आगे से वार करना हिंसा है, लेकिन शत्रु यदि वार करे उसको प्रत्युत्तर देना अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण है। अहिंसा का मतलब है किसी की आत्मा को अधोगति में मत गिराओ, किसी को भी मत गिराओ और अपनी को भी मत गिराओ। भामाशाह का नाम सुना है आपने? वो जैन समाज से थे और हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के अंगरक्षक थे, मालवा की लड़ाई में सेनापति थे। बताओ आप, यदि ऐसा होता कि जैन शस्त्र नहीं उठाएगा तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य भी तो जैन ही था, शस्त्र क्यों उठाया उसने? और जैनियों के साधु संतों को सुना करो, वो कहते हैं कि जब धर्म की संकट में हो तो क्षत्रिय को शस्त्र उठा लेना चाहिए। और जैनियों के तो सारे साधु ही छात्र धर्म का ही पालन करते हैं। वहां पहले संत को क्षत्रिय बनाया जाता है लड़ने के लिए, और सभी संतों की उपाधि है वीर, महावीर, परमवीर। बोलो हैं क्या? नहीं, पूछ लेना आप। क्योंकि वो वीर हैं, और वीर कायर नहीं होता है, ये ध्यान रखिए आप। कायरता का नाम अहिंसा नहीं है, कायरता का नाम पाप है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही ज्ञान अर्जुन को दिया था। हमको लोगों ने बता दिया कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाला छोटा होता है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने सड़क पर झाड़ू लगाना बंद कर दिया। हम भी उनको अपमान की दृष्टि से देखते थे, उन्होंने भी बंद कर दिया। सड़क पर झाड़ू लगाने वाला छोटा होता है और मंदिर में झाड़ू लगाने वाला बड़ा होता है। क्या नियम है? ब्राह्मण, पंडित, पुजारी मंदिर में झाड़ू लगाता है और वाल्मीकि सड़क पर लगाता है तो बात एक ही। जो मंदिर में जाता है वो सड़क पर जाता है, जो सड़क पर जाता है वो मंदिर में जाता है। जो कटिंग करता है बार्बर, जिसको हम नाई कहते हैं, उसके आगे राजा सिर झुकाता है। बड़े बड़े मंत्री संतरी भी सिर झुकाते हैं। उसने भी कटिंग करना बंद कर दिया, बोले छोटा काम है। कुम्हार तो बर्तन बनाता है, दुनिया उसको प्रजापति बोलती है, उसने भी बंद कर दिया बर्तन। वाशरमैन ने तो बंद कर दिया धोबी ने काम करना। माली ने खेती तो करता है, लेकिन सब्जी की और फूल की खेती करना जो स्किल्ड काम था, इसलिए माली कहते थे उसको। वो कहे माली मत कहो मुझे, किसान कहो। अरे किसान तो छोटा है, किसान तो सभी है। किसानों में स्पेशलिस्ट है जो केवल फूल की और सब्जी की खेती करता है, उसको माली कहा जाता है। एक डॉक्टर है साधारण एमबीबीएस जनरल फिजिशियन, और एक स्पेशलिस्ट है। बताओ वैल्यू किसकी है? स्पेशलिस्ट की है ना। अब स्किल्ड व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मुझे नॉन स्किल्ड कहा करो। सुनार ने काम करना बंद कर दिया सोने का, सुतार ने काम करना बंद कर दिया लकड़ी का, कारपेंटर का, लुहार ने काम बंद कर दिया लोहार का, और ये सारे काम चले गए मुसलमानों के पास। वो आपके घर में आते हैं, काम कम करते हैं, आपकी बेटियों को ज्यादा देखते हैं, और परिणाम ये होता है फिर कहते हैं मेरा अब्दुल वैसा नहीं है जैसा उसका था। अरे अब्दुल सब एक जैसे ही है, तुम ठीक रहो। और हम आज इस समस्या को समझे या ना समझे, आगे आके ये समस्या हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है।
हमारी आगे आने वाली नस्ल खराब होने वाली है, और ये किसी से नहीं सुधरेंगी यदि हमने नहीं सुधारा। हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि यहां से आगे हम खाई में गिर जाएंगे। रुक सकते हो, बच सकते हो तो बच जाओ, और बचने का एक ही रास्ता है, और वो है रामराज्य, वास्तविक रामराज्य की स्थापना। एकमात्र रास्ता है कि हम गीता को समझें, गीता को जीवन में उतारें और अपने कर्म के महत्व को समझें। सुनार्थ होने का काम करें, कोई बुरा नहीं है, पूजा होती है उसकी। जितना महत्व मंदिर में ब्राह्मण पुजारी का है, उतना ही महत्व सड़क पर झाड़ू लगाने वाले वाल्मीकि का है। नहीं मानते तो विवाह के टाइम देख लेना, वाल्मीकि समाज के आदमियों का उतना ही सम्मान होता है। वो उसके आगे झाड़ू और अपना टोकरा लेके खड़ी हो जाती है। दुनिया का राजा का बेटा भी कोई नहीं जो उसको हटा सके। जब तक उसको खुश नहीं किया जाएगा वहां से नहीं हट सकता। नायिका और पंडित का प्रोटोकॉल एक है। पंडित और नाई साथ साथ जाते थे। बोलो, जाते थे कि नहीं जाते थे? हर व्यक्ति की पूजा होती है, टाइम पर खाती की पूजा होती है, टाइम पर नाई की पूजा होती है, पंडित की होती है, वाल्मीकि की होती है, हर व्यक्ति की पूजा होती है। फिर कैसे कोई नीचा हो गया, ऊंचा हो गया? भगवान कृष्ण तो कहते हैं चारों वर्णों को उनके गुण और कर्म के आधार पर मैंने बनाया। जो भगवान ने बनाए हो वो कभी छोटे बड़े नहीं होते, सब बराबर होते हैं। जो ये कहता हो कि ये वर्ण बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा पापी वही है। कोई भी वर्ण किसी से भी बड़ा या छोटा नहीं है। हाँ, एक फर्क है, आपके लिए आपका वर्ण बड़ा है, मेरे लिए मेरा वर्ण बड़ा है। स्वधर्म बड़ा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है स्वधर्म बड़ा है। यदि अर्जुन क्षत्रिय ना होकर ब्राह्मण होता तो उसके लिए ब्राह्मण धर्म बड़ा था, और भगवान कृष्ण कहते तू ब्राह्मण धर्म का पालन कर। यदि वो वैश्य होता तो भगवान कृष्ण कहते तू वैश्य धर्म का पालन कर, और यदि वो शूद्र होता तो भगवान कृष्ण कहते तू शूद्र धर्म का पालन कर, क्योंकि सब बराबर हैं, मेरा धर्म और परधर्म। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि परधर्म को मत मानो, स्वधर्म को मानो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् सब अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म का भली पूर्वक पालन कर लो, इसके बजाय अपने धर्म का टूटा फूटा थोड़ा सा भी पालन कर लो तो अपने धर्म में कल्याण है, श्रेय है, श्रेयस्कर है। और दूसरे का धर्म तो स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म तो भय को देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, और ग्रंथ नहीं, ये हमारी गीता कह रही है, और गीता नहीं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, और कृष्ण भगवान नारायण के रूप में कह रहे हैं। अब बताओ आप, हम किस पाखंडी से ज्ञान लेने जा रहे हैं भाई, जब खुद भगवान श्री कृष्ण ने हमको गीता में सटीक ज्ञान दे दिया। अब आप कोर्ट में जाओगे, वहां किसी पुराण, वेद, रामायण, महाभारत पे हाथ नहीं रखा जाएगा। केवल और केवल गीता पे हाथ रखकर आप कसम खा सकते हो। साक्षी जानता है जज, और किसी पर रखेगा तो झूठ बोल देगा, गीता पर रखेगा तो नहीं बोलेगा। गीता, गाय, गंगा, ज्ञान, इसकी आज भारत को आवश्यकता है। और जो इसका महत्व हमने समझ लिया तो निश्चित रूप से भारत में रामराज्य आके रहेगा। लेकिन रामराज्य आने से पहले भरत राज्य आना जरूरी है। राम जी से पहले भरत आते हैं, और भरत राज्य की कल्पना जब ही की जा सकती है जब नंदी ग्राम में शक्ति केंद्र बने। और ये जो श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर तामथरे में बनाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, जिसकी नींव लग गई, जिसका 16 पूजन हो गया, 16 दगड़ पूजन हो गया, जिसका भूमि पूजन हो गया, जिसकी शिला पूजन हो गया, जो 25 से 30% बन चुका है, यह केवल एक मंदिर नहीं है कि जहां आप घंटियाड़ी बजाओगे। यह शक्ति केंद्र है, और इस शक्ति केंद्र से जो ऊर्जा निकलेगी वो केवल धुले या केवल महाराष्ट्र तक नहीं रहेगी, बल्कि संपूर्ण भारत में फैलेगी, और उस ऊर्जा से राम राज्य स्थापित होगा। वारकरी संप्रदाय एक ऐसा संगठन है, ऐसा संप्रदाय है जिसमें पाखंड रहित धर्म है। यहां कोई पाखंड नहीं है। यहां आपको यह नहीं सिखाया जाता कि यह वाला काम करो, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, नहीं। यहां राम का नाम लो, यहां गीता का ज्ञान लो, और ऐसा ही जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज और संत ज्ञानेश्वर जी महाराज और संत मीराबाई जी ने सिखाया। और उस परंपरा पर चलने वाले ये वारकरी संप्रदाय के जो संत हैं, ये वाकई पाखंड रहित धर्म की स्थापना में लगे हुए हैं, और इनके साथ मिलकर ही अपन राम राज्य को स्थापित कर सकते हैं। ऐसी हमारी राम राज्य मिशन की टीम ने आज से 5 साल पहले सोचा, और उस पर हमने मनन किया, और हम इस बात पर दृढ़ संकल्पित हैं कि यदि एक शक्ति केंद्र, एक राजधानी की तरह शक्ति केंद्र हमारे पास में तामथरे में स्थापित हो जाएगा, तो जैसे आदि शंकराचार्य ने 4 ज्योतिषपीठ बनाए थे, ऐसे ही 4 शक्ति केंद्र से हम पूरे भारत में वास्तविक राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और इस शक्ति केंद्र की स्थापना महाराज भरत की तरह
परम श्रद्धेय हरिभक्त परायण महेंद्र जी महाराज के सानिध्य में हो रही है और भली प्रकार से यह कार्य चल रहा है। इसके लिए मैं आप सबको भी साधुवाद देता हूं, क्योंकि यह आप सबके सहयोग से चल रहा है। लेकिन आज इसमें जरूरत पड़ रही है। क्या जरूरत है? अब यह सारा मंदिर जैसलमेर के उस पवित्र पत्थर से बनेगा जिससे बड़े बड़े मंदिर बने, और राम मंदिर में भी वही लगा है। वो अभी भी काम चल रहा है, वहां जैसलमेर में पत्थर की गढ़ाई जारी है। अब उसको अपने तक लाने के लिए हमको मुद्रा की जरूरत है, हमको द्रव्य की जरूरत है, हमको पैसे की जरूरत है। हम चाहें तो 5 आदमी मिलकर इस पूरे मंदिर को बनवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर वो बिरला मंदिर बन जाएगा। वो चाहे तो हमारे जो रवि सेठ हैं, जो आपके देऊर गांव के हैं, यदि हम राम राज्य मिशन वाले लोग उनके पीछे पड़ जाएं तो वो इस मंदिर को अकेले भी बना सकते हैं, इतनी क्षमता उनको भगवान ने दी है। लेकिन फिर ये मंदिर रवि मंदिर हो जाए, फिर ये मंदिर रवि सेठ मंदिर हो जाए, जैसे बिरला मंदिर हो जाता है। और इस मंदिर का नाम हम बदलना नहीं चाहते। इस मंदिर का नाम श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर ही होना चाहिए, और वो तभी होगा जब इसमें आपका, मेरा, इनका, उनका, सबका सहयोग लगेगा। जितना जिसकी क्षमता है उतना वो सहयोग करे। भगवान आपकी क्षमता बढ़ाए, और आपकी क्षमता बढ़ेगी तो जल्दी काम हो जाएगा। मेरा ऐसा संकल्प है, मेरे मन में उठा है कि यदि ये 2 साल के अंदर अपन ने तैयार कर दिया तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के रहते ही हम इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर सकते हैं, वरना फिर वो प्रधानमंत्री बढ़ के आके इसका काम करेंगे। उससे पहले जब वो प्रधानमंत्री बने, उससे पहले हमारा भी यदि ये प्राण प्रतिष्ठा वाला तक इसको पहुंचा दे हम, तो मेरे ख्याल से एक साथ जिस दिन वो उद्घाटन के लिए आ जाएंगे, उस दिन पूरा देश जान जाएगा कि वास्तविक रामराज की स्थापना के लिए वारकरी संप्रदाय के आश्रम में श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर संस्थान में भव्य, दिव्य और विशाल मंदिर स्थापित हो चुका है। क्या यह संभव नहीं है? यह संभव है, पर यह जब संभव है जब आप और हम सब दिल की ऊर्जा से, हृदय की गहराइयों से इस काम में लग जाएंगे। आप सहयोग दे रहे हैं, मुझे पता है, सभी सहयोग दे रहे हैं, लेकिन अब इससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना है। अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से भी निवेदन करो कि वो लोग भी इससे जुड़े और थोड़ा थोड़ा करके इसको सहयोग को करें। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार साहब को। इन्होंने 1 लाख रुपए प्रति माह बिना नागा इस मंदिर के निर्माण के लिए लगातार दे रहे हैं। हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब, जो उन्हीं के सुपुत्र हैं, जय कुमार भाऊ, वो 50 लाख रुपए उन्होंने सैंक्शन किए, और वो 50 के 50 लाख सीधे भक्ति निवास बन गया, जिसमें 4 रूम बहुत अच्छे बन गए हैं। क्योंकि अब भारत के बड़े बड़े नेतागण, अधिकारीगण, संत महंत, ऋषि मुनि वहां आ रहे हैं। वहां कूच बिहार से महाराजा अनंत राय आए, जो पश्चिम बंगाल से पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। वहां प्रतापपुरी जी महाराज आके गए हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण भी वहां आ रहे हैं, रघुराज सिंह जी। वहां सभी लोग लगातार आएंगे। वृंदावन के संत आते हैं, हरिद्वार के आते हैं, ब्रजभूषण जी भी आने वाले थे, वो कुछ टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई थी, हेलीकॉप्टर में नहीं आ पाए थे। तो उनके लिए भाई रुकेंगे नहीं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए ऐसी व्यवस्था तो चाहिए कि वो अपना तैयार होकर वो करें। तो उसके लिए 4 रूम तैयार हो गए हैं। यहां शक्ति केंद्र में केवल मंदिर नहीं बनेगा, बल्कि यह गुरुकुल स्थापित करेगा यहां। और इस गुरुकुल में जो हमारे आदिवासी भाई, जो आपके इन 4 डिस्ट्रिक्ट में करीब 50% मिशनरीज के चक्कर में आ गए ब्रेड और बटर के में, तो हम ब्रेड और बटर के बजाय हम अपने भाइयों को अपने साथ रखेंगे। हम हमारे भाइयों को अपने साथ रखकर उन्हें शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, उनकी सारी फैसिलिटी की व्यवस्था करेंगे। ऐसा कार्य इस राधा कृष्ण प्रेम मंदिर संस्थान तामथरे में होने वाला है। यहां पर पशु चिकित्सा केंद्र होगा, यहां पर किसान केंद्र होगा, ताकि हमारा किसान किसान नहीं, किसान राजा बन जाए, क्योंकि किसान अन्नदाता है। यहां पर स्थापित होगा कि हमारे किसानों को स्किल्ड करके हम प्रति एकड़ की उपज बढ़ा सकें। महाराज जी के गांव में निकुंबे में तो वैसे ही इन्होंने बढ़ाई हुई है। ये सरपंच साहब को पता है, बुरजट वालों, इनके गांव में ये खुद बैठे हुए हैं यहां से निकुंबे के। ये लोग आपका कपास और ये गन्ना नहीं बो रहे, ये सीताफल की खेती करते हैं, ये बेर की खेती करते हैं, ये नींबू की खेती करते हैं। सीडलेस नींबू है इनके यहां, मैं भी लेके गया यहां से। इनके यहां दुनिया भर का पपीता अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, और यहां से सीधा दिल्ली और बॉम्बे इनका जाता है। तो ये और स्किल्ड होंगे हमारे किसान, तो ये समृद्ध होंगे, और समृद्ध किसान यदि होगा तो भारत समृद्ध होगा, और वही राम राज्य स्थापित कर सकता है।
यहां सामाजिक समरसता केंद्र भी स्थापित होगा ताकि जातियों में आपस में झगड़ा नहीं हो। क्या छोटे बड़े के चक्कर में पड़े हो, सब तो बराबर है। छूत, ये जो छुआछूत चलाई है, ये विदेशी शत्रु जो आए ना, अंग्रेज और विदेशी आक्रांता, इन्होंने यहां भाई भाई के प्रेम को देखकर चलाई। ये अच्छा हुआ जब नहीं आए राम जी के टाइम पर, नहीं तो लक्ष्मण जी पहरा दे रहे होते तो उसके कान में कहते लक्ष्मण जी के, देखो राम और सीता तो अंदर कुटिया में सो रहे हैं और तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम पहरा दे रहे हो। और फिर ये कहते लक्ष्मण जी कि हमारा भी 5000 साल से शोषण हो रहा है। अरे ये शोषण किया किसने रे भाई, ये शोषण किसने किया? पीढ़ी की पीढ़ी तो रण क्षेत्र में मर जाती थी राजाओं की। मेवाड़ ने 18 साल के बाद बच्चा नहीं देखा। मारवाड़ के जो वर्तमान महाराजा हैं गज सिंह जी, बाप जी, उनके पहली बार पोता हुआ है पिछले 10 पीढ़ी में। उन्होंने कभी जीवन में पोता नहीं देखा, यानी ग्रैंडसन किसी ने भी नहीं देखा। अर्थात जल्दी जल्दी ऊपर चलते रहे, वीर गति को प्राप्त होते रहे। फिर शोषण कब कर लिया? वीर गति से आते आते बीच में युद्ध भूमि में से आके शोषण करने जाते थे क्या? किसी का कोई शोषण नहीं हुआ। शोषण तो अब हो रहा है हमारा सबका, और अच्छा खासा शोषण हो रहा है हमारा टीवी शोषण कर रहा है। हम अपने दिमाग से सोचते नहीं है, लोगों ने सोचवा दिया, वैसे ही सोच लिया। हमने हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पहनावा, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, संबंध, रिश्ते सब खत्म कर दिए। और हम उनसे सीख रहे हैं जिन लोगों ने कभी सही मायने में नहाना तक नहीं सीखा, स्नान करना तक नहीं सीखा, जो भोजन से पहले हाथ नहीं धोते थे, हमारी मजाक उड़ाते थे। कोरोना के टाइम घिस घिस के हाथ धो रहे थे। हमारे तो पहले ही बताया था कि भोजन से समय हाथ धोना चाहिए। हमारे तो ये भी कहा जाता है कि दूर गांव से आए हो तो पैर भी धोने चाहिए। ये भी कहा जाता है ज्यादा दूर से आओ तो पहले स्नान करना चाहिए। बताया कि नहीं बताया? हमारी मजाक उड़ाते थे वो। अब जब कोरोना ने उनको सिखाया तब वो सैनिटाइजर लिए घूम रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस राधा कृष्ण प्रेम मंदिर की आधारशिला से ही राम राज्य मिशन स्थापित होगा, क्योंकि यहां राम राज्य मिशन की एक तरीके से ये राजधानी बनेगी। ये शक्ति केंद्र बनते ही, ये जो मैंने ऐसे ही नहीं बुलाया इनको, धर्मेंद्र सिंह जी राजावत को, इसलिए बुलाया है कि अगला लक्ष्य हमारा दूसरा शक्ति केंद्र मध्य भारत में मिहोना में सूर्य मंदिर है, जहां जम्बाई माता का मंदिर बन चुका है और सूर्य मंदिर है। अगला शक्ति केंद्र हम वहां स्थापित करेंगे। और तीसरा शक्ति केंद्र स्थापित होगा नॉर्थ ईस्ट में, जो कूच बिहार में भी हो सकता है, दार्जिलिंग में भी हो सकता है। और चौथा होगा हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये जब होंगे जब ये पहले वाला तो पूरा हो जाए। पहले वाला आप पूरा कर दो, बाकी 3 पूरे हो जाएंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसमें आप जी जान से जुट जाएं। क्या तैयार हैं आप इसके लिए? हाथ खड़ा करके बताइए, यह संभव है कि नहीं? यदि यह संभव है तो निश्चित रूप से यहां एक कमेटी बना लेना और सब लोग विचार करके, 35 किलोमीटर है आपके यहां से कुल में, वहां जाकर देखो। आप ऐसे नहीं, हमने बोला है उसको वैसे मत लगाइए, वहां जाके देखिए। आज 50 से ज्यादा गौवंश है वहां, और गौवंश भी पूर्ण भारतीय गीर गाय हैं। उनके खुशबू आती है, उनके नजदीक जाने मात्र से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। वहां गुरुकुल की भी सारी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। आप जाके देखो, विजिट करो, उस तीर्थ बनाओ उसको, और आप देखोगे, आपका मन करेगा तो निश्चित रूप से आप अंशदान कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। और आपके अंशदान और सहयोग से, आपके एक मुट्ठी अनाज से यह भंडारा हो जाएगा, आपके 1 रुपए से यह विशाल मंदिर बन जाएगा। जैसे अभी हमारी बहन कह रही थी कि तिनका तिनका कर करके घोंसला बना लेती है, इसी तरीके से हम भी कण कण करके जोड़कर, एक एक रुपया, एक एक पैसा जोड़कर इस विशाल, दिव्य और भव्य मंदिर को बना सकते हैं। मेरी बात तो इतनी ही थी। यदि मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो आपको संदेह में डाल रही हो या शंका पैदा हुई हो, तो आप पूछ सकते हैं। मेरे से जितना बन पाएगा मैं उसका उत्तर दूंगा, और वरना तो मैं विराम चाहूंगा। किसी के मन में कोई शंका है रामराज मिशन को लेकर, राधा कृष्ण प्रेम मंदिर को लेकर कोई शंका है किसी के? सब ठीक है, बात समझ बैठ गई? बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की, भारत माता की, वंदे वंदे